भारतीय जनता पार्टी लगातार धुआंधार पारी खेलना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जब से नीतीश कुमार से अलग हुई है तब से वो योजना बना रही थी, अब उन योजनाओं को क्रियान्वयन भी करना शुरू कर चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सम्राट चौधरी को कमान दिया गया था नेता प्रतिपक्ष का जब सरकार से बाहर आई थी भारतीय जनता पार्टी। इसके साथ साथ विजय कुमार सिन्हा जो नीतीश कुमार के कहा जा रहा है कि प्रबल विरोधियों में से थे और किस तरह की चीज़ें सामने आई थी विधानसभा में, वो सबने देखा। नीतीश कुमार को जवाब दे सके इसलिए विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। तो वहीं अपनी बातों को मजबूती से रखने वाले सम्राट चौधरी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। अब सम्राट चौधरी चूँकि प्रदेश के अध्यक्ष बन गए हैं तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसके कहा जा रहा था कि उधेड़ बुन इसमें शुरू थी, चर्चाएं हो रही थी। अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में कितने नाम थे और किन लोगों को किस कारण से आगे बढ़ाया गया है और किन लोगों के नाम पर मुहर लगेगी, ये सारी बातें अब खुल करके सामने आने लगी है। चर्चाएं शुरू हो गई हैं जिनमें हमारे पास लगभग आधा दर्जन नाम हैं जिन नामों पर गहन चिंतन और मंथन के बाद अंतिम फैसला लेने की बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि लिस्ट लगभग फाइनल है, सिर्फ घोषणा बाकी है। तो आपको हम बताते हैं कि डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी जो कि लगातार विधान परिषद में रहे हैं और अपनी बातों को मुखरता के साथ रखते हैं, इसके साथ साथ जिस समाज से आते हैं उस समाज के एक बड़े नेता प्रेम कुमार हुआ करते हैं। प्रेम कुमार का विकल्प के रूप में चूँकि मगध के क्षेत्र में इस समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, इसको मद्देनजर रखते हुए प्रमोद कुमार चंद्रवंशी पर मुहर लगाने की बात कही जा रही है। लेकिन राजेंद्र गुप्ता जो दूसरे नंबर पर हैं, या कहा जाए कि राजेंद्र गुप्ता, इसमें किसी का कोई नंबर नहीं है, राजेंद्र गुप्ता पर भी विचार किया जा रहा है। संजय जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष हटने के बाद और ख़ास करके ये जो समाज है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, वैश्य समाज से आते हैं और वैश्य समाज के कोटा को पूरा करने के लिए राजेंद्र गुप्ता को भी मौका दिया जा सकता है। उनका एक पुराना नाता रहा है, आरएसएस के साथ जुड़े रहे हैं, इसके बाद विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं और काफ़ी संतुलित बयान देते हैं। इस कारण से इनका भी नाम ऊपर आ रहा है। तो वहीं जनक राम को भी आप नहीं भुला सकते हैं क्योंकि दलित चेहरा हैं और दलित चेहरा को अपने सामने रखना चाहती है। इसके साथ साथ जनक राम ने कई बलिदान दिए हैं, जहाँ एक तरफ उन्होंने एमपी की सीट छोड़ी थी तो वहीं एमएलसी और मंत्री बनाया गया उन्हें। इसलिए कहा यह जा रहा है कि शायद इनको मौका न मिले क्योंकि इनका कोटा तो पूरा कर दिया गया है। इसके साथ साथ एक और बात कही जा रही है, हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जातीय समीकरण और आंकड़े बहुत कुछ सोच समझ के बैठाए जाते हैं। नए नए राज्यपाल बने विश्वनाथ अर्लेकर को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उनके कारण भी जो उसी समाज से आते हैं जनक राम का पॉइंट कम हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि और भी कई तरह की बातें कही जा रही है। दिलीप जायसवाल का भी नाम लिया जा रहा है, तो वहीं प्रोफेसर नवल किशोर यादव का भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन नवल किशोर यादव के नाम को लेकर के कहा यह जा रहा है कि यादव वोटरों को अपनी तरफ करने का, जो 14% यादव वोटर हैं वो लगातार लालू प्रसाद के साथ रहें और उनमें अब तक सेंधमारी नहीं हो पाई है। सेंधमारी करने के लिए नंदकिशोर यादव को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई, नित्यानंद राय को भी दी गई। इसके साथ साथ भूपेंद्र यादव को एक लंबे समय तक बिहार का प्रभारी बना करके रखा गया, लेकिन उस पर विशेष कुछ असर नहीं पड़ा। अब इन सारी बातों को लेकर के नवल किशोर यादव पर भरोसा किया जा सकता है। मुखर हैं और अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। नवल किशोर यादव का भी नाम आ रहा है, लेकिन इन सब नामों के साथ सबसे जो मजबूती से नाम आ रहा है वो है हरीश सहनी का। हरीश सहनी पुराने भाजपाई हैं और हिंदुत्व का एक अलग चेहरा नज़र आते हैं। उनकी वेशभूषा, भाषण की शैली, वाक्पटुता, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें इस पद के लिए सोचने पर मजबूर करती है। आपको बता दें कि मंथन का दौर जारी है और इतना ही नहीं, उन्होंने जो त्याग किया था पार्टी के सिंबल देने के बाद, पार्टी की इच्छा पर उन्होंने सिंबल लौटा भी दिया था और इन सारी बातों का कहीं ना कहीं पार्टी को अंदाज़ा है। पार्टी जानती है कि ये भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता हैं और मौका मिलेगा तो वे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इन पर दाव लगा करके भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अति पिछड़ों के बीच अपना सिक्का जमा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जो एक आधा दर्जन नाम हैं इनमें से किसे
अंतिम फैसले के रूप में सामने लाया जा सकता है। कहा यह जा रहा है कि लिस्ट में ये नाम जो हैं उनमें से केंद्रीय नेतृत्व ने फाइनल कर लिया है, सिर्फ उसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। देखना होगा कि इतना जल्दी ये घोषणा होती है, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि विधान मंडल का कार्य चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और इसी बीच में कहा यह जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में किसी न किसी को अपॉइंट करने का जिम्मेवारी और जवाबदेही केंद्रीय नेतृत्व को दिया गया है, जो कि जल्दी ही पूरा हो जाएगा, देखने को आपको मिल सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।